श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे यदि लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हो तो उसे एक बार टच कर दें। बगल में एक घंटी नुमा एक आकार उभरेगा, उसे भी एक बार टच कर दें। बस इतना करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकेंगे। यदि इसके पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मैं आज आप लोगों के समक्ष नाग पंचमी की पौराणिक कथा और उसके महात्म्य के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है, नाग माता कद्रू और उनकी सपत्नी अर्थात सवत विनता के बीच मधुर संबंध नहीं थे। वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पर हमेशा लगी रहती थीं। वही स्थिति एक घटना के साथ हुई कि जब असुरों और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो उस समुद्र मंथन से उच्चैः श्रवा नाम का एक अश्व निकला जो कि नितांत श्वेत वर्ण का था। परंतु कद्रू ने अपनी सौत विनता से कहा कि हे बहन, देखो यह अश्व तो है श्वेत वर्ण का, परंतु इसके बाल काले हैं। विनता ने कहा कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ये पूरे शरीर से श्वेत वर्णीय है। कद्रू ने कहा कि शर्त लगा लो, यदि मेरी बात सत्य हो जाएगी तो तुम मेरी दासी बन जाना, अन्यथा मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। विनता ने शर्त स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि सफ़ेद वर्ण का अश्व है, दिखाई पड़ रहा था स्पष्ट। अब कद्रू ने छल करने के लिए अपने पुत्रों नागों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग बाल के समान पतला शरीर बना करके घोड़े के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह श्वेत वर्णीय अश्व काला दिखाई पड़ने लगे। नागों ने कहा, हे माता, ये छल है, हम लोग इस छल कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकेंगे। कद्रू ने कई बार उनको कहा, लेकिन नागों ने स्वीकार नहीं किया। अंत में कद्रू को क्रोध आ गया और उसने नागों को शाप दे दिया कि तुम सब जन्मेजय के नाग सत्र में भस्म हो जाओगे। अब बेचारे नागगण बहुत भयभीत हुए और अपने राजा नागराज वासुकी के पास गए और पूरी विपत्ति अपनी सुनाई। तब नागराज वासुकी ने कहा कि मेरे साथ आप लोग ब्रह्मा जी के पास चलिए, तो वही कोई उपाय बताएंगे। ब्रह्मा जी से नाग वासुकी ने सब कुछ बताया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपनी बहन का विवाह जरत्काल ऋषि के साथ कर लो, उससे आस्तिक नामक पुत्र उत्पन्न होगा, वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। संयोगवश भगवान ब्रह्मा जी ने नागों को यह वर पंचमी तिथि को ही दिया था और आस्तिक मुनि ने बाद में पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। इसलिए यह तिथि नागों को बहुत प्रिय है। आज भी पंचमी तिथि के स्वामी नाग ही हैं। चूँकि कद्रू के शाप से नागों के शरीर में जलन उत्पन्न हो गई थी, इसीलिए नाग पंचमी के दिन नागों की जलन को दूर करने के लिए ही उन्हें दूध पिलाया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करना चाहता है तो उन्हें चाहिए कि अपने द्वार के दोनों ओर गोबर से नाग बनाएं, फिर दूध, दही, चंदन, सिंदूर, गंगा जल आदि से उनका विधिवत पूजन करें। बाद में ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी मीठा भोजन करें, तो इस नाग पंचमी का बहुत बड़ा पुण्य उन्हें प्राप्त होगा। इस पुण्य के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को
नागों से कोई भय नहीं होता, साथ ही वह आनंद पूर्वक अपनी संपूर्ण आयु प्राप्त करने के पश्चात जब मृत्यु होती है तो उन्हें नाग लोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इसी प्रकार की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। धन्यवाद।